नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो क्लास हमारी होने वाली है ना, वो बहुत लंबी चलने वाली है। वही एक ही दिन में नहीं चलने वाली है, घबराइए मत, सिलसिलेवार चलने वाली है। हम पत्र की बात करेंगे। जी हाँ, पत्र। पत्र बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, जो हमें अपने स्कूली जीवन से ही शुरुआत हो जाती है लिखने की, और जीवन पर्यंत लिखना होता है। तो पत्र के प्रकार देख लेते हैं जल्दी से, कौन कौन से होते हैं। पत्र होते हैं दो तरह के। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, जिसको आप फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अब देखिएगा, औपचारिक पत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई। तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं, जिसे हम किसी कार्यालय में, ऑफिस में और संस्थान में, कोई इंस्टीट्यूशन है वहां पर, स्कूल में, कॉलेज में, बैंक में, किसी भी तरह का कोई भी ऑफिस है, वहां अगर हम पत्र लिख रहे हैं ना, तो वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। और जब हम अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, परिचितों को पत्र लिख रहे होते हैं ना, तो ये जो है पत्र जो है वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। अब औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इन पत्रों को लिखने की शैली अलग होती है। इन पत्रों को लिखने का फॉर्मेट अलग होता है, प्रारूप ही अलग होता है। और इसीलिए किस चीज को कहाँ किस तरह से लिखना है, ये बहुत मायने करता है। बहुत ज़्यादा इसका एक अर्थ होता है, उसे उसी तरह से लिखना होता है। और स्कूली जीवन से लेकर हम अपनी परीक्षाओं में निरंतर इन पत्रों से हमारा आमना सामना होता है। और धीरे 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 हम सीखते जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे पत्रों के लिखने के साथ साथ हमें ये पता चलते जाता है कि भाई ये पत्र आया तो कैसे लिखना है, वो पत्र आया तो कैसे लिखना है। तो ये कक्षा आज हम शुरू करेंगे। पहले हम आइए देख लेते हैं औपचारिक पत्र के अंतर्गत आवेदन पत्र। तो आइए देखते हैं आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। ये पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, और ये हम नंबर डाल देते हैं। आज हम सीख रहे हैं छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले छुट्टी के लिए आवेदन पत्र जो है आज हम लिखने जा रहे हैं ना, उसमें हम छुट्टी लेने की वजह जो बताएंगे वो अस्वस्थ होना, तबीयत खराब होना बताने जा रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग कारणों से छुट्टी कैसे ली जाती है आवेदन पत्र में के जरिए, वो हम आगे सीखते चलेंगे। तो देखिएगा, अब जैसा कि मैंने बताया है कि औपचारिक पत्र जो होता है उसको लिखने की जो शैली अलग होगी, एक उसका प्रारूप अलग होगा, उसका फॉर्मेट अलग होगा। तो अभी हम सिर्फ औपचारिक पत्र की ही अगर बात करें ना, तो देखिएगा, औपचारिक पत्र में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ ये जो मार्जिन है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, पत्र में मार्जिन जो होती है, जिसे हाशिया कहते हैं, रेड लाइन होती है ना, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको स्कूल कॉलेज में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको मार्जिन वाला पेपर, उत्तर पुस्तिका नहीं मिली है, तो आप सबसे पहले उसमें मार्जिन खींच लीजिए, स्केल से, पेंसिल से, पेन से, जिससे भी है, मार्जिन पहले खींच लीजिए। और फिर आप यहाँ से अपना पत्र शुरू करेंगे। पत्र शुरू करते हैं हमेशा नए पेज से। ऐसा नहीं कि आधा इतना हमने भर दिया है पेज, ऊपर कुछ लिखा है और फिर हम नीचे से पत्र शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा नए पेज से पत्र की शुरुआत करनी है और मार्जिन खींचना है। ये दो चीज़ें शुरुआती हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये जो ऊपर तो अपना विषय लिखा आ गया। अब ये जो है, ये जो आपका हाशिया है या ये जो आपकी मार्जिन है ना, वहाँ आप लिखेंगे सेवा में, या प्रति भी लिखते हैं। तो हम यहाँ सेवा में लिख लेते हैं। आइए हम यहाँ लिख लेते हैं सेवा में, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। अब हम छुट्टी के लिए आवेदन पत्र स्कूल में लिखने जा रहे हैं, तो वह तो प्राचार्य होंगे या प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, डिपेंड करता है किस स्कूल में किस स्तर पर आप हैं, प्राथमिक में है, माध्यमिक में है, हाई स्कूल में है, तो उस हिसाब से हम लिखते हैं। हम प्राचार्य लिख लेते हैं, ठीक है। अब स्कूल का नाम आपको लिखना होगा। स्कूल जो है, आप कोई भी नाम ले लीजिए। हम केंद्रीय विद्यालय लिख देते हैं। चलिए, केंद्रीय विद्यालय, आपका जो भी स्कूल का है, आप वहाँ पे उस स्कूल का नाम लिखेंगे, केंद्रीय विद्यालय। अब अपने शहर का नाम लिख देंगे भाई, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय। अब वो कहाँ पे है, तो हम ले लेते हैं दिल्ली। हम अब छोटी मोटी जगह क्यों जाए, हम तो सीधा कैपिटल जाएंगे भैया अपने देश की,
है ना, दिल्ली। अब जब ख्यालों में ही जाना है तो सीधा दिल्ली जाते हैं, कैपिटल में जाते हैं तो दिल्ली। ये हो गया आपका स्कूल का, ठीक है। जो ये पहला हिस्सा, ये जो पहला हिस्सा है ये आप ध्यान रखिए। सेवा में किसको एड्रेस कर रहे हैं आप, पत्र किसको भेज रहे हैं, छुट्टी किससे मिलने वाली है आपको, प्राचार्य से। किस जगह के प्राचार्य से, आप केंद्रीय विद्यालय में है, वहां से दिल्ली में आपका विद्यालय है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, विषय लिखेंगे। अब चाहे तो एक लाइन छोड़ सकते हैं, है ना, ताकि ये अलग से बढ़ जाए। अब आप यहाँ पर विषय लिखेंगे, विषय, ठीक है। ये देखिए विषय आ गया। विषय क्या है आपका, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। तो आप विषय डाल दीजिए। आपका पत्र का विषय है कि आप छुट्टी लेना चाहते हैं भाई, तो छुट्टी के लिए आवेदन, ये आपका विषय है, ठीक है। यहाँ तक की चीजें हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक आपने लिख लिया है। अब आप महोदय, अगर प्राचार्य होती तो महोदया होता, ये प्राचार्य है इसलिए यहाँ हो जाएगा महोदय। सर और मैडम लिखते हैं ना, है ना, वैसे ही महोदय और महोदया लिखते हैं। अब ये प्राचार्य जी हैं, ये पुरुष है तो महोदय। अगर स्त्री होती, प्राचार्य होती तो महोदया लिखते। ये आप देखिए, ध्यान रखिए। कितनी लाइन्स हो गई, और रेड लाइन जो हमने मार्जिन है उसके बाद एक के नीचे एक लिखा है, ये सब चीज। सेवा में प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली, विषय छुट्टी के लिए आवेदन पत्र महोदय, यहाँ तक हो गया। अब मैटर लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको छुट्टी लेना है और हम बीमार हैं इसलिए लेना है, तो हम लिखेंगे सनम्र निवेदन है कि, तो देखिए हमने ये जान लिया था कि यहाँ तक के महोदय तक के हम लोगों को कैसे लिखना है। एक के नीचे एक, मार्जिन से बिल्कुल सटाकर पास पास हम चीजें लिखेंगे। फिर हमारा मैटर शुरू होगा, जिस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं। सनम्र निवेदन है कि कल रात से मुझे तेज बुखार आ रहा है या बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिनों की दवा दी है और आराम करने कहा है, अतः मैं शाला आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। अब वो 3 दिन कौन से हैं, उनको अगर आप स्पष्ट करना चाहते हैं तो 3 दिनों का लिखने के बाद आप यहाँ कोष्ठक में ब्रैकेट में लिख दीजिए 12/2/2024 से 14/2/2024 तक। मैंने 3 दिन लिख लिए। आप जो भी दिन है आपके, जो भी डेट्स आएंगी, जो भी दिनांक आएंगे, उनको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें, आपका पत्र यहाँ खत्म हो गया, मैटर खत्म हो गया। उसके बाद आप धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, तो धन्यवाद को इन्वर्टेड कॉमा में वहीं रेड लाइन के पास ही लिखेंगे। उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और फिर अपना नाम, और उसके नीचे अपनी कक्षा। अब नाम की जगह आप रोल नंबर लिखते हैं परीक्षा में, है ना, वहां नाम नहीं लिखते। आपको जो भी रोल नंबर मिला हुआ है उसे आप यहाँ लिखिएगा। अब देखिए ये है आपका छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, जो सामान्य एक पत्र है जिसमें आपने कारण बताया है कि आप बीमार हैं इसलिए आपको छुट्टी चाहिए। छुट्टी अलग अलग कारणों से भी ली जाती है, कैसे उसका प्रारूप होता है, क्या लिखना होता है, ये हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे। एक बात मैं आपको यहाँ स्पष्ट करती चलूं, ये देखिए आजकल ये जो सीबीएसई का फॉर्मेट है, प्रारूप है, इस तरह से जो मार्जिन है उसके बाद इस तरह से चीजें एक के नीचे एक आती हैं। यही चीजें इस तरह से भी लिखी जाती हैं। सेवा में आप यहाँ लिख दीजिए, फिर प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली हो गया, फिर विषय आप फिर यहाँ से शुरू करके यहाँ विषय लिख दीजिए, फिर महोदय लिख दीजिए, और यहाँ आप पैराग्राफ लिख दीजिए। फिर यहाँ आपका पत्र खत्म हो गया, सपोज यहाँ आप धन्यवाद लिखते हैं, और यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा, ये भी लिखते हैं भाई। तो आपको ये दोनों ही प्रारूप देखने में मिलेंगे। मैटर यही रहेगा, प्रारूप ये दोनों तरह के देखने मिलेंगे, लेकिन सीबीएसई में इस तरह के प्रारूप में पत्र लिखा जाता है। और आजकल प्रचलित रूप भी यही है कि हम अपने पत्र लिखते समय दाहिने तरफ से एक के नीचे एक सिलसिलेवार चीजें लिख देते हैं, और पूरा पत्र शुरू से अंत तक इस तरह से लिखा जाता है। तो गलत ये भी नहीं है, ये भी सही है, और ये प्राचीन तरीका है, प्रारूप है, जो आज भी मान्य है, चलता है, गलत नहीं कह सकते हैं इसको हम, लेकिन सीबीएसई का प्रारूप जो है वो ये है। तो आज के लिए
जो अवकाश हेतु आवेदन पत्र या छुट्टी के लिए आवेदन पत्र जो है, यहीं तक इसकी कक्षा यहीं तक मैं किनारे हो जाती हूँ। आप चाहे तो क्लिक कर लीजिए। ये वाला हिस्सा आपके समझाने के लिए था, इसे काट देते हैं, ये यहाँ नहीं रहेगा। आपका इस तरह से पत्र होगा, इस तरह से प्रारूप दिखना चाहिए, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ ये पत्रों का सिलसिला जो शुरू हुआ है ना क्लास में, ये आगे तक जाएगा। बताइएगा मुझे कि आप और इसमें इस पत्रों का जो क्रम हमने शुरू किया है उसमें और कौन से पत्र आप लिखना सीखना चाहते हैं, या मैं उसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। आपके मतलब की कक्षाएं, आपके लिए उपयोगी कक्षाएं आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए, हिंदी पथ में आज के लिए इतना ही। अनुमति दीजिए अपनी काले मैम को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।